मेरे एक बेहद सम्मानित दर्शक का एक बहुत ही जेन्युइन सवाल था कि मेडिकल स्टोर से चोरियां किस तरीके से रोकी जाएं। मेडिकल स्टोर में होने वाली चोरियां एक बहुत बड़ा लीकेज होता है और इसका डायरेक्टली प्रभाव हमारे गल्ले पर और स्टॉक पर पड़ता है। चोरियां मेडिकल स्टोर में दो प्रकार की होती हैं, एक सीधे कैश की चोरी और एक आपके स्टॉक की चोरी। दोनों ही चोरियों को किस तरीके से मैनेज किया जाए, क्योंकि अगर कोई आपके यहाँ जो काम करता है बालक, अगर वो 200 रुपये की स्ट्रिप उठा करके मार्केट में 100 रुपये में बेच आता है तो उसे भी कोई दिक्कत नहीं है और जो खरीद रहा है उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। जो खरीद रहा है उसको 50% मार्जिन मिल गया और जो बेच रहा है उसने कुछ भी नहीं लगाया, उसको 100 रुपये मिल गए। और ये चोरियां एक दीमक की तरह होती हैं जो हमारे मेडिकल स्टोर को धीमे धीमे करके खा जाती है। तो इन चोरियों को कैसे रोका जाए? देखिए, सबसे पहली चीज़ आपको बताऊंगा, चोरी कोई भी इंसान मजबूरी नहीं करता है। तो पहली चीज़ हमें ये करनी है कि जो स्टाफ हमारे यहाँ काम करता है उसको पर्याप्त सैलरी दीजिए, इतनी सैलरी दीजिए जितना वो बंदा डिज़र्व करता है। अगर वो बंदा 8,000 वाली मेहनत करता है और आप उसे 4,000 या 5,000 में सिमटाना चाहते हो तो वो चोरी करेगा। तो पहली चीज़, अगर आपका एम्प्लॉय है तो आप उसको जितना वो मेहनत करता है उसका पूरा पैसा उसके मेहनत के हिसाब से दे दीजिए। महीना पूरा होता है, अगर महीना पूरा होने के वक्त संडे पड़ जा रहा है तो आप शनिवार को ही उसकी सैलरी उठा करके उसको दे दीजिए और जितना वो डिज़र्व करता है उसको उतना दीजिए। तो फिर चोरी नहीं होगी और वो आपके लिए एक अच्छा इमेज उसके मन में क्रिएट होगा कि हमारे मालिक बहुत अच्छे हैं, हमें जितना पैसा चाहिए होता है वो दे देते हैं, तो हम चोरी क्यों करेंगे। किसी इंसान का अगर पेट भरा हुआ है तो वो फ्रिज में से मिठाइयाँ निकाल करके नहीं खाएगा, उसको आप पहले से ही मिठाइयाँ दे रहे हो जितना उसको चाहिए, तो चोरी क्यों करेगा आदमी। तो पहली चीज़, जो आपका एम्प्लॉय है उसको आप जितनी तनख्वाह वो डिज़र्व करता है उतनी तनख्वाह उसको दे दीजिए। दूसरी चीज़, कुछ लोग होते हैं जो मतलब ज़्यादा के लालच में चोरी करते हैं। अब ये बड़ी गंभीर समस्या है। इसके लिए आपको करना ये है कि या तो आप इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़, आपका जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं आपके पास एकदम ऑन द रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे वो आप कॉपी पर लिखे रहें चाहे किसी ऐप में लिखे रहें। ऐप, आप मार्ग ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप लोकल वेल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सारे ऐप के माध्यम से आप अपने स्टॉक को अपने मोबाइल फ़ोन में और अपने कंप्यूटर में रख सकते हैं। तो आपका अगर कोई स्टॉक कम होगा तो आप फटाक समझ जाओगे कि यहाँ पर मामला गड़बड़ है और आप थोड़ा सा टाइट हो सकते हो। पहली चीज़, स्टॉक को हमेशा अप टू डेट रखें, अपनी जानकारी में रखें कि हमारे दुकान पर कौन सी दवा कितने स्ट्रिप कितनी गोली बची थी कल और आज कितनी होनी चाहिए। अगर आप कंटिन्यूसली ये हैबिट में बना देंगे तो आपका एम्प्लॉय जानेगा कि भैया जो है ये इनको पता है कि इनके दिमाग में कितना स्टॉक है, तो वो उससे छेड़खानी नहीं करेगा या करने से पहले 20 बार सोचेगा कि भैया को स्टॉक पता है। अगर मान लो ये पत्ता गायब मैंने कर दिया तो भैया पूछेंगे ना कि ये पत्ता कहाँ चला गया, तो वो चोरी नहीं करेगा। दूसरी चीज़, कैमरा। अगर आपके पास कैमरा लगा हुआ है तो चोरियाँ बहुत कम हो सकती हैं। कुछ ऐसे भी धूर्त होते हैं जो कैमरा लगा होने के बावजूद भी अपना हाथ साफ कर जाते हैं। सोचते हैं यार कैमरा लगा हुआ है, कौन बार बार कैमरा खोल करके चेक करता है। बात सही भी है, आप दिन भर में कितने बार कैमरे को चेक करते हैं। लेकिन अगर आपको शक है, अगर आपको लीकेज को बचाना है तो आप अनायास ही दिन भर में शाम के टाइम में एक बार उस लड़के के सामने अपना कैमरा खोल करके चेक करना शुरू कर दीजिए और पूरे दिन का कैमरा चेक कीजिए। जब वो लड़का देखेगा कि मेरे मालिक जो हैं वो कैमरा शाम को चेक करते हैं और चेक करते हुए कहीं मैं चोरी में पकड़ गया तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, तो वो इंसान चोरी करने से पहले 20 बार सोचेगा। तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। पहली चीज़, स्टॉक को या तो आप कंप्यूटर में फीड कर लीजिए या फिर मोबाइल में फीड कर लीजिए या फिर कहीं भी लिख लीजिए। स्टॉक आपके दिमाग में रटा होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप सीसीटीवी कैमरा दिन भर में एक बार तो चेक कर ही लें और कोशिश करें जब चेक करें तो वो बंदा आपके साथ हो, सामने हो, वो देखे कि हमारे मालिक रोज़ कैमरा को चेक करते हैं। तो अगर मैं कोई चोरी करूँगा तो भाई साहब पकड़ा जाऊँगा। तो ऐसे स्थिति में चोरी अगर हो भी रही होगी तो चोरी कम हो जाएगी या फिर ख़त्म हो जाएगी। ये कुछ दो बड़े इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं जो मैंने आपको
बताना उचित समझा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे भाई, जब आप कुर्सी पर बैठोगे, कुछ समय बिताओगे तो आपको समझ में आएँगी। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, लेकिन मेडिकल स्टोर के बारे में आपको कोई बहुत विशेष नॉलेज नहीं है, तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं बताता हूं कि मेडिकल स्टोर खोलने के लिए ड्रग लाइसेंस जो बनता है, वो ड्रग लाइसेंस में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और ड्रग लाइसेंस किस तरीके से बनवाया जाता है। इसके अलावा आप पहली बार मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो आखिर वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो ला करके आप अपने मेडिकल स्टोर में रख लें और अपना मेडिकल स्टोर शुरू करें, क्योंकि बहुत बार लोगों से गलतियाँ होती हैं कि जानते वो हैं नहीं और ओवर स्टॉक कर लेते हैं या फिर कम कर लेते हैं स्टॉक। इससे कुछ समय के बाद में या तो कस्टमर आपके टूटना शुरू हो जाते हैं कम स्टॉक होने की वजह से, या फिर ओवर स्टॉक होने की वजह से आपकी दवाइयाँ एक्सपायर होने लगती हैं। मैंने इस कोर्स में आपको बाकायदा चलती हुई दवाओं के 400-500 नाम दे दिए हैं। आप अगर सिर्फ उतनी दवाइयाँ खरीद करके ही अपने मेडिकल स्टोर पर ले आएंगे तो आपका मेडिकल स्टोर शुरू हो जाएगा। इसके अलावा नए मेडिकल स्टोर पर डीआई साहब जब भी छापा मारते हैं, उनका पहला सवाल होता है कि मुझे शेड्यूल H1 का रजिस्टर दिखाइए, नारकोटिक का दिखाइए। और यकीन मानिए 60% नए मेडिकल स्टोर वाले शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर दिखाने में ही बोल जाते हैं और अच्छी खासी फाइन झेलना पड़ता है। मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि शेड्यूल H1 का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, नारकोटिक का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, कौन सी दवाइयाँ शेड्यूल H1 में आती हैं, कौन सी दवाइयाँ नारकोटिक में आती हैं, नारकोटिक में रख रखाव कैसे किया जाता है। सारी चीज़ें मैंने बहुत आसान तरीके से बता रखी हैं। इसके अलावा आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो बनाना पड़ेगा रैक काउंटर। मैंने बहुत लोगों से सुना है, यार रैक काउंटर बनाते हुए मेरे से चूक हो गई यार, रैक काउंटर ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, मेरे पैसे बर्बाद हो गए। भाई मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि रैक काउंटर बनवाते वक्त कौन सी महीन से महीन चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा रैक काउंटर कितने रुपए में बनता है, क्या खर्चा क्या लागत आती है, सारी चीज़ें मैंने ज़मीनी स्तर पर उतर के कुछ व्यक्ति से पूछा है जो रैक काउंटर बनाते हैं। इसके अलावा बहुत बड़ा हेडेक होता है, डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ूंगा मैं, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं डॉक्टर साहब का पर्चा कैसे पढ़ूंगा। मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि एक डॉक्टर का पर्चा किस तरीके से पढ़ा जाता है। ये ऐसी जानकारियां हैं मेरे भाई जिनके तलाश में आप गूगल पर जाओगे, यूट्यूब पर जाओगे, किसी मेडिकल स्टोर वाले से पूछोगे, दादा भैया रिक्वेस्ट करोगे, उसको 1000-1200 की बिरयानी भी खिला दोगे ना, तो भी आपको वो जानकारी बताना नहीं चाहेगा। तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कहीं एनर्जी मत वेस्ट कीजिए, किसी को दादा भैया मत कहिए। करना सिर्फ इतना है कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता, मेरा ये लोगो आपको दिख जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, परचेज कीजिए और फटाक से एक सिंगल क्लिक में अपने घर बैठे ये सारी जानकारियाँ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर बड़े ही आसान और सुव्यवस्थित तरीके से आप पा जाएंगे। इस कोर्स का प्राइस मैंने मात्र 99 रुपये रखा है। इसके अलावा इस कोर्स का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है और कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दिया है। आप चाहें तो मेरे दिए हुए नंबर पर मुझसे फ़ोन पर या व्हाट्सएप पर इसके बारे में और जानकारियाँ भी ले सकते हैं। मैं इतना बता सकता हूँ कि अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है तो ये आपके लिए गजब का कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है मात्र 99 रुपये में। आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि जो जानकारियाँ मैं आपको बताता हूँ वो आपको अच्छी लगती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, इसको मात्र लाइक कर दो मेरे भाई, ताकि मैं समझ सकूँ कि मेरा बनाया हुआ कंटेंट मेरे दर्शकों तक पहुँचता है और आप उसको लाइक करते हो, एक्नॉलेज करते हो। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हो या फिर मेडिकल स्टोर खोलने वाले हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो भाई, क्योंकि भारत का पहला और अभी तक एकमात्र चैनल है जो मेडिकल स्टोर के बारे में छोटी से छोटी महीन से महीन और महत्वपूर्ण बातें आपको रोज़ बताता है। तो अगर आप मेडिकल स्टोर वाले हैं तो ये चैनल आपका है मेरे भाई। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का, आपके टाइम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।